छठे सूत्र के अंदर नारद जी कहते हैं, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। देखो इसके अंदर बताया है, पहले बताया कि भक्ति जो पाएगा ना, जिसने भक्ति पा लिया है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। लेकिन यहाँ कहा, पहले कहा यन लब्ध्वा यत प्राप्य, लेकिन यहाँ क्या कहा, यत ज्ञात्वा। भक्ति को पाना तो दूर, भक्ति का मिलना तो दूर, कहते हैं जिसने भक्ति को जान भी लिया, भक्ति जैसी है वैसी जिसने समझ लिया, उसके अंदर भी क्या परिवर्तन आते हैं। देखो भक्ति हम करते तो हैं, हम भक्ति को समझते तो हैं, पर दिक्कत ये होती है कि जैसी है वैसे नहीं समझते, जैसा हमको समझ में आया है वैसे समझते हैं, और जैसा हमको समझ में आया है वैसे समझेंगे तो जैसी है वैसी कभी जान नहीं पाएंगे। और नारद जी हमें यह मूल स्वरूप से बता रहे हैं कि भक्ति है क्या, भक्ति है कैसे। उसने कहा यद ज्ञात्वा, बोले भक्ति को पाना तो बहुत दूर की बात, भक्ति का हृदय में जागना तो बहुत दूर की बात, बोले जिसने भक्ति को जान लिया, भक्ति क्या है ये सुन लिया, भक्ति क्या है ये समझ भी लिया, तो उसके जीवन भी पहले की तरह रह नहीं सकता, उसके जीवन के अंदर भी घटना घटे बिना रह नहीं सकती। बोले क्या होता है, जिसने भक्ति को समझ लिया, जैसी है वैसे जान लिया। देखो ये वस्तु आप सबके लिए भी है, चाहे हृदय में प्रगति हो कि न प्रगति हो, हृदय में है तो सही, जो होती नहीं तो आप घर बैठे बैठे भी सुन नहीं रहे होते, है तो सही। लेकिन यदि आपने सुन भी लिया जैसी है वैसे, तो भी क्या होगा, तो कहा यद ज्ञात्वा, जिसने भक्ति को जान लिया है, जिसने भक्ति को समझ लिया है, तो क्या होगा, मत्तो भवति, कहते हैं ना उसका जीवन मत्त हो जाता है। और मत्त हो जाता है यानी ऐसी प्रेम की खुमारी चढ़ जाती है कि कुछ घड़ी कुछ क्षण ऐसी आ जाती है कि मैं कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, ये होश भी नहीं रहता। जैसे किसी ने आसव का पान किया हो और मैं कहां हूं, कौन हूं, ये होश नहीं रहता। तो ये भक्ति का भी ऐसा नशा है। कभी कभी सत्संग में बैठे बैठे, भगवत सेवा में बैठे बैठे जब ये नशा चढ़ने लगता है, न समय का भान रहे, न देह का भान रहे, न कहां है क्या कर रहे हैं ये भी होश रहे, तब मानो कि ये मत्तो भवति। जब भक्ति का स्पर्श होता है जीव मत्त हो जाता है। और कहा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति, वो जीव मत्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। यानी क्या, अपने वहां भागवत जी में कहते हैं ना, शुण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संग। और कभी कभी भगवत सत्संग करते करते ऐसा आवेश आ जाए कि खड़ा होकर नाचने लगे, उच्च स्वर से पुकारने लगे, गाने लगे। जब आया था तब संकोच कर रहा था कि अनजाने लोग हैं, मैं कैसे बैठूंगा, क्या करूंगा, कैसे वहां रुकूंगा। लेकिन भगवत नाम लेते लेते, भगवत कथा का श्रवण करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि खड़ा होकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। ये होश भी न रहे, ये भय भी न रहे कि कौन कौन बैठा है, कौन देख रहा है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। जब नाचने लगे, कभी मुक्त कंठ से पुकारने लगे प्रभु को, कभी जोर जोर से प्रभु के नाम का उच्चार करने लगे, तो मानो ये मत्त अवस्था हो गई है। और ये मत्त अवस्था कब आवे, जब भक्ति क्या है उसे जान भी ले, जब भक्ति क्या है उसे समझ भी ले, जब भक्ति कैसी है वैसी यथार्थ रूप से उसे सुन भी ले। इसलिए कहा यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। और कहते हैं मत्त हो जाना यानी क्या। जब प्रहलाद जी छोटे थे उनका वर्णन भागवतकार करते हैं ना कि प्रहलाद जी छोटे हैं और बचपन से ही प्रभु में ऐसी प्रीति
कि बालक का सहज स्वभाव होता है खिलौने से खेलना, लेकिन खिलौने भी उनको फीके लगते थे। और कहते हैं ऐसे लगता था कि मानो कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके चित्त को ग्रस्त कर दिया है। देखो, जिस ग्रह की दशा में व्यक्ति ग्रस्त होता है तो उसके गुणधर्म या उसका स्वभाव वहां से प्रकट होता है। तो कहते हैं प्रहलाद जी का स्वरूप ऐसा था कि उनको देख के लगता था कि मानो कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस्त कर दिया है। और कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रस्त होने के कारण भगवत गुणगान, भगवत कीर्तन, भगवत सेवा के अतिरिक्त न वो कुछ सोच सकते थे, न वो कुछ कह सकते थे। और कहा कि जगत में कोई कार्य का भान नहीं रहता था, मानो प्रभु उनके हृदय में आके बस गए हैं, उनको हृदय से लगा के रखा है, ऐसा अनुभव उनको होता। और कभी प्रभु के मिलन का आनंद लेने के लिए वो उच्च स्वर से हंसने लगते, और कभी उनको लगता प्रभु से एक क्षण के लिए अलग हुआ और फूट फूट के रोने लगते। ऐसी दशा अपने प्रहलाद जी की। इसलिए तो भक्त कहते हैं ना कि जब जीव मत्त हो जाता है तो उसके मन में यही भाव आता है कि मेरे अंतर के अंदर मेरे प्रभु पधार गए हैं। और जब अंतर के अंदर प्रभु पधारते हैं तब जीव मत्त हो जाता है, तब वो अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता कि औरों के कंट्रोल में भी नहीं रह सकता। इसलिए कहा जो जीव मत्त हो जाता है वो कहे मेरे हृदय में ही प्रभु पधार गए हैं, और यदि मैं प्रेम करूं तो किनसे प्रेम करूं। इसलिए तो भक्तों ने कहा है ना कि सखीरी मन के श्याम भले। राधा जी से किसी ने पूछा, अरे देखो श्याम सुंदर कभी तो आपके पास आवें, कभी छोड़ के चले जावें, और कभी मिलें कभी न मिलें। और तब राधा जी कहते हैं कि मैंने तो प्रीत करी है री सखी, एक शाम वो जो बाहर से आता है और एक शाम वो कि जो मेरे मन में है। यदि कोई पूछे कि दोनों में से कौन से शाम तुम्हें अधिक प्रिय लगते हैं, तो राधा जी कहते हैं मैं तो यही कहूं सखीरी मन के शाम भले। मन में रहते हैं और जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। और मन के शाम ऐसे हैं कि हमारी हर एक बात सुनते भी हैं, और मन के शाम ऐसे हैं जो कभी छोड़ के हमसे दूर जाते नहीं हैं। इसलिए हम तो उनके लिए प्रेम करते हैं कि जो हमारे मन के अंदर हैं, कभी उनसे बिछोड़ा भी नहीं होता, कभी वो हमें छोड़ के जाते भी नहीं हैं। और इसीलिए कहा कि जब भक्ति को जान लोगे, भक्ति को हृदय में दृढ़ करोगे तो क्या अवस्था होगी, मत्तो भवति, जीव मत्त हो जाएगा। दूसरा कहा स्तब्धो भवति, जीव स्तब्ध हो जाता है। और स्तब्ध हो जाता है इसका मतलब क्या, स्तब्ध यानी क्या, कहते हैं ना वृक्ष इव दीवी तिष्ठति स्तब्धः। जैसे वृक्ष कैसे होता है, खड़ा है, उसको गालियां कोई दे फर्क पड़ता है, बोले नहीं। वृक्ष के पास जाके आप उसके बहुत गुणगान गाओ, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कुछ फर्क पड़ता है, बोले नहीं। तो जैसे वृक्ष सीधे खंबे की तरह खड़ा हो, उसको कोई गालियां दे फर्क नहीं पड़ता, जिसको कोई गुणगान गावे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्तब्ध यानी क्या, ऐसी अवस्था आ जाए कि बाहर के शब्दों के आधार पे वो अपना मूल्यांकन करना छोड़ दे। हम अपना मूल्यांकन किसके आधार पे करते हैं, बाहर के शब्दों के आधार पे। और हम इतने लालायित रहते हैं कि कोई अच्छे शब्द अपने लिए कहे तो हम अपने आप को अच्छा फील करें, कोई बुरे शब्द हमसे कहे तो हमको लगे कि हम ऐसे हैं। तो देखो हमारा पूरा जीवन औरों के शब्दों के आधार पे पराधीन हो गया है। और स्तब्ध यानी क्या, स्तब्ध यानी ऐसे व्यक्ति कि कोई कहे कि कोई ना कहे, उसको पता है कि जो प्रभु मुझे जानते हैं और मैं प्रभु को जानता हूं, अब दुनिया के सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया मुझे अच्छा कहे तो मैं अच्छा होऊंगा, दुनिया मुझे बुरा कहे तो मैं बुरा हो जाऊंगा। ये अच्छा और बुरा यदि दुनिया कहे तो इसको आप सत्य मत मानो, ये दूसरों का ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। जब दुनिया कुछ भी कहती है, लेकिन आप क्या हो ये आप जानते हो, वो ये सत्य है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या आपके बारे में बोल रही है, ये उनका ओपिनियन है। लेकिन आप सत्य पे भरोसा नहीं करते, लेकिन ओपिनियन पे भरोसा सब जानते हो।
आप क्या हो, आप कैसे हो, ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो। और बहुत अच्छी तरह से जानते हो, यदि आप अच्छे हो और दुनिया आपको बुरा कह रही है तो आप अपने से भी ज्यादा ओपिनियन पे भरोसा कर लेते हो। और जब आप अंदर से बुरे हो और बाहर लोग आपको कह रहे हैं बुरे बुरे हो, लेकिन आप उस समय जैसे हो वैसे ही आत्मा रहना चाहते हो, इसलिए कह दिया स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे जड़ भरत जी थे ना, जड़ भरत जी थे, उनको उनके गत जन्मों की याद थी कि जरा सा मैंने आसक्ति करी और कहीं संसार में बंधा तो मुझे दो दो जन्म लेने पड़े। हाँ, दो दो जन्म लेके आना पड़ा, इसलिए इस बार मैं कुछ भी ना बोलूंगा ना कुछ करूंगा। और कहते हैं इंसान बनता किससे है, बोले एक तो दृष्टि से और दूसरा वाणी से। आप किसी पे दृष्टि करो तब बंधते हो, और जब आप किसी से वार्तालाप करो ना तब भी बनते हो। प्रिय या अप्रिय हम दो वस्तु से बनते हैं, दृष्टि और वाणी। दृष्टि ही आपको किसी का प्रिय या अप्रिय बना सकती है, और आपकी वाणी भी किसी का प्रिय या अप्रिय बना सकती है। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि पहले मैं बंधा था, लेकिन ये दो चीजें जो जगत में बांधती हैं उनको मैं उपयोगी नहीं करूंगा, यानी दृष्टि नीची रखते, और कोई भी बोले कोई भी कुछ कहे तो वो जवाबी ना देते, और जवाबी ना देते तो दुनिया को लगा ही हमारे काम के है नहीं, क्योंकि उनको लगे जब तक हमारे काम आ सकता है तब तक उपयोग करती है, लेकिन जब लगे हमारे काम का नहीं है तो फिर उसको कह देती है जड़ हो। हाँ? और जब जड़ कह दिया उनको तो कहते हैं उनको ना कोई फर्क था, ना कोई आनंद था, ना कोई शोक था, तो उस अवस्था को कहते हैं स्तब्धो भवति। वो स्तब्ध अवस्था है। और स्तब्ध अवस्था यानी देखो अभी अपनी अवस्था कैसी है, कोई दो शब्द कहे तो अपन कैसे राजी राजी हो जाते हैं। हाँ? देखो हमारी प्रशंसा करी, हमारे बारे में ये कहा, और वही व्यक्ति दो शब्द थोड़े बुरे कहे तो ऊपर से चाहे बोले नहीं पर अंदर तो पीड़ा होती है, और अंदर पीड़ा होती है। इसका मतलब क्या कि अभी भी वो अवस्था आई नहीं है। और वो स्तब्ध अवस्था जब आ जावे कि कोई कुछ कहे कि ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मानो कि वो अवस्था अपन ने पाई है। इसलिए कहा स्तब्धो भवति, फिर कहा आत्मारामो भवति। और कहते हैं कि वो जीव आत्माराम हो जाता है। आत्माराम यानी क्या, बोले संसारी जीव इंद्रियाराम है, यानी इंद्रियों में ही रम रहा है, लेकिन जब वो आत्मा में रमने लगता है तब उसको कहते हैं आत्माराम। जब वो आत्मा को क्या चाहिए ये फिक्र करने लगता है। अभी तक अपन शरीर क्या मांग रहा है ये फिक्र में होते हैं, और मन क्या मांग रहा है ये चिंता में होते हैं, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए ये कभी अपन ने उनसे जाके इंक्वायरी करी है, कभी पूछा भी है? बोले नहीं। तो कहते हैं जब देह के और मन के डिमांडों से पर जाके आत्मा को क्या चाहिए इसकी फिक्र अपन करने लगते हैं और उसके लिए उद्यम करने लगते हैं, तब उस अवस्था को कहते हैं आत्माराम। आत्मारामो भवति, वो जीव आत्माराम हो जाता है।